नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सास और ससुर जब अपनी देवती को देखा करते थे, देखते ही खुश हो जाया करते थे। वो खिलखिलाते हुए उनके पास आती थी और उसको वो सीने से लगाते थे। सीने से लगाने के बाद कहते थे कि हमारी जो देवती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर देवती है। लड़की भी खुश हो जाया करती थी, लेकिन इस घर की बहू को ये तारीफें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ननद की लड़की जब अपने सास ससुर के सामने आती थी तो वो इस बात को देखकर बड़ा गुस्सा करने लगती थी। गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि उसका एक बेटा होता है, लेकिन बेटे की ऐसी तारीफ नहीं होती थी। अब जहाँ भी जाती थी वहाँ किसी बच्ची की तारीफ होती थी तो उसे गुस्सा आता था। इसलिए सुंदर लड़कियों को देखकर ही उसका खून खोल उठता था और उसने ऐसे करते करते कत्ल करना शुरू कर दिया। कत्ल करते करते संख्या बढ़ रही थी और इसी बीच में उसका जो बेटा था ये अपनी माँ को कत्ल करते हुए देख लेता है। तभी उस महिला के मन में ख्याल आता है कि वो इसका भी कत्ल कर देगी, और ठीक वैसे ही किया। उसने अपने ही बेटे को मार डाला, ये सोचकर कि एक चश्मदीद है। लेकिन एक दिन वो पकड़ी जाती है। पकड़ी कैसे जाती है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि पढ़ी लिखी साइको किलर की ये कहानी है। ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के पानीपत के गांव नोलथा की है। ये बात है 1 दिसंबर सन 2025 की। नोलथा गांव का एक लड़का अमन की बारात की विदाई चल रही थी। इसी बीच में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों को शगुन दिया जा रहा था। शगुन देते देते बच्चों के नाम की आवाज लगती थी और आवाज लगने के साथ ही उनको जो पैसे देने होते थे वो पैसे दिए जा रहे थे। इसी बीच में एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, उसका नाम विधि होता है। विधि को आवाज लग रही थी, लेकिन विधि का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। विधि की जो माँ होती है वो अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर अपनी बेटी को लगातार आवाज लगा रही थी। तभी वो अपनी सास के पास जाती है और सास से जाकर कहती है कि देखो, विधि दिखाई नहीं दे रही है, एक बार देखो तो सही वो कहाँ है। अब दादी अपनी ही पोती विधि को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। देखते देखते पूरा परिवार विधि को ढूंढने लगते हैं। हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती। जिसके साथ विधि खेल रही थी उन सब से पूछा जाता है, लेकिन विधि का कहीं कोई अतापता नहीं चल रहा था। तो किसी बच्चे ने कहा कि मैंने उसको छत की तरफ जाते हुए देखा था। जैसे ही छत की तरफ जाने वाली बात आती है तो दादी दौड़ते हुए उस छत की तरफ जाती है और जाने के बाद हर जगह तलाश करती है। एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम का बाहर से कुंडा लगा हुआ था। उसने उस कुंडे को जैसे ही खोला और उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा, उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल पानी के एक टब में विधि मरी पड़ी थी। उसकी चीखें सुनने के बाद जितने भी घर में लोग थे, मेहमान थे, वो सब दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच में उस बच्ची के दादा पाल सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं, जो कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर होते हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने जब अपनी ही पोती को जिस रूप में देखा, उन्होंने कहा कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये कत्ल है। ये जो टब है महज 1 फुट का है और बच्ची की लंबाई ज्यादा है। वो किसी भी कीमत पर इसमें डूब नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे इसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसके गर्दन को डुबाने की कोशिश की गई है। यदि ये डूबती तो इसके पैर भी इसके अंदर होते, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकती थी। पाल सिंह को गुस्सा था और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की जांच पड़ताल कराकर ही मानूंगा। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आती है और देखते ही पुलिस ही मान जाती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें बात है। जरूर इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। ये हादसा नहीं हो सकता, लेकिन किसने किया, क्यों किया? कई सवाल थे और कई सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी। तभी जब हर सदस्य से जो घर के अंदर मौजूद था या नहीं भी मौजूद था, जो यहाँ से बारात में जा चुका था, सबसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस जब पूछ रही थी तो तभी एक महिला ने एक नाम लिया और वो नाम था पूनम का, जो कि नवीन की पत्नी है। उम्र उसकी 32 साल के आसपास है। वो रहने वाली सोनीपत के गांव भाड़ की है। उससे भी कुछ पूछिए, क्योंकि उस वक्त मैंने उसके जो कपड़े देखे थे वो कपड़े बिल्कुल गीले पड़े थे। मैंने उससे पूछा तो उसने तर्क दिया कि उसको पीरियड हो रहे थे, लेकिन यही बात किसी दूसरे ने उससे पूछी तो उसने कहा कि उसके कपड़ों पर दूध गिर गया था। अब प्राइम सस्पेक्ट में एक यही थी। तभी घर की जितनी भी महिलाएं थी सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। सभी से बारी बारी से सवाल किए जा रहे थे और पूनम से भी सवाल किए जाते हैं। पूनम से जब सवाल किए जा रहे थे तो पूनम की सवालों के जवाब देते देते जुबान लड़खड़ाने लगती है और जब जुबान लड़खड़ा ही रही थी तो पहले कुछ और जवाब देती थी, दूसरी बार में वही सवाल का दूसरा जवाब देती थी, तीसरी बार में वही सवाल का तीसरा जवाब देती थी। अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो उसने कहा, जी हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा
कि तुमने कत्ल किया है तो क्यों किया है? उसने कहा कि मुझे सुंदर लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो भी सुंदर लड़की दिखाई देती है मेरा खून खोल उठता है। मेरा मन करता है कि मैं इसे मार दूं। इतना सुनने के बाद पुलिस अभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार क्यों? तो उसने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि इससे पहले भी वो कई कत्ल कर चुकी है। जैसे ही कई कत्ल की बात आती है तो जितने भी घर में लोग थे सब के सब डर जाते हैं। उसने पहला कत्ल किया था वो 13 जनवरी साल 2023 में किया था। सबसे पहले इसने अपनी सगी ननद की बेटी, जिसका नाम इशिका होता है, का कत्ल किया था। इशिका की उम्र 9 वर्ष थी। इशिका जब अपने नानी नाना के घर जाती है तो सब लोग इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूनम के बेटे की कोई तारीफ नहीं करता और उसकी सब तारीफ करते हैं। एक दिन ऐसा मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो घर में ही बने हुए पानी की टैंक में उस लड़की को डाल देती है और वो तब तक उसको बाहर नहीं निकलने देती जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। यानी कि अपनी ही ननंद की बेटी को वो पानी में डुबोकर मार डालती है। उसका 3 साल का बच्चा शुभम अपनी माँ की इन सब हरकतों को देख रहा था। देखते ही देखते अब उसकी माँ को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा ना हो कि पूछताछ करे और ये इस दृश्य को किसी को बयां कर दे। इसलिए वो अपने ही बालक को पकड़ती है और 3 साल के उस बच्चे को उसी टैंक के अंदर डाल देती है और वो उसे डुबा के रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब ये सब हो जाता है उसके बाद वो एक कहानी रचती है और कहानी कुछ ऐसी रचती है कि टैंक में उसका खुद का बेटा गिर गया था और उसे बचाने की वजह से इशिका की भी मौत हो जाती है। रो रो कर घर में बुरा हाल कर देती है। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी उसे समझाते हैं लेकिन मन ही मन में बहुत खुश थी क्योंकि एक चश्मदीद था वो भी मर चुका था और दूसरा ये है कि इसका खुद का बच्चा मरा है तो कोई इस पर शक भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात और थी, उसका बच्चा इतना खूबसूरत नहीं था, इसलिए जो एक कांटा था मन में उसके बच्चे की कोई तारीफ नहीं करता था और दूसरे बच्चों की तारीफ होती थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया और किसी को इस पर शक नहीं हुआ और अंतिम संस्कार कर दिया। उसे जो एक कम सुंदर बेटे से छुटकारा मिल जाता है और उसकी ननद की जो लड़की थी जिसकी हमेशा घर के अंदर तारीफ होती थी उससे भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। 18 अगस्त सन 2025 की बात है। मायके में उसके चचेरे भाई की एक बेटी जिसका नाम जिया होता है, उम्र 6 साल के आसपास होती है, उसको भी पानी में डुबोकर मार देती है। हालांकि इस बार लोगों को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूनम का इसमें रोल है, लेकिन परिवार के बाकी लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि हमारी पूनम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर घर वालों ने भी इसे एक इत्तेफाक माना, इसे एक हादसा माना और हादसा मान के इस बात को वो भूल जाते हैं और इस बच्ची के भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और ये मामला पूरी तरह से दब जाता है और किसी को इस बात का एहसास नहीं होता और वो 2 बार में 3 कत्ल कर चुकी थी। ऐसी ही फिर शादी में जाती है। बारात की विदाई चल रही थी, बच्चों को शगुन दिया जा रहा था। इसी बीच में मौका मिलता है और वो विधि की हत्या करने का प्लान बनाती है और वो सोच लेती है कि विधि को वो जब सब लोग बिजी होंगे तभी वो बहाने से उसे बुलाएगी। बुलाने के बाद विधि को वो ऊपर छत पर लेके जाती है, लेकिन शायद किसी बच्चे ने या किसी ने देख लिया था उस बच्चे को छत की तरफ जाते हुए और पूनम ऊपर से जब उतर के आ रही थी ये तो उसकी साड़ी गीली हो चुकी थी। यही बात किसी ने नोट कर ली और वो पकड़ी जाती है। जब पकड़ी जाती है तो उसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू किया। साल 2019 में उसकी शादी होती है और उसने राजनीति शास्त्र से MA की पढ़ाई की हुई थी और जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तब उस वक्त उसने B.Ed की परीक्षा भी पास की थी, यानी अच्छी पढ़ी लिखी होती है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब इसके पति से बात की जा रही थी तो पति को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। उसे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उसके बेटे का कत्ल उसकी माँ ने किया है। जब भांजी इशिका के बारे में उसे पता चला तब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि अच्छा हुआ कहीं और बच्चे न मारे जाते, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। ये कहानी सुनने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूनम ने कहीं और तो किसी का कत्ल नहीं किए थे, शादी से पहले तो किसी को नहीं मारा था। क्या सुंदरता नाम की चीज से उसे इतनी नफरत हो जाती है कि वो साइको किलर बन जाती है और एक एक करके उसने 4 कत्ल कर डाले थे। खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक महिला ऐसा कदम कैसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।